तुम सबको जय सीताराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। वाली कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। यज्ञ में पधारे हुए सभी विप्र देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी जो गंधर्व कला में निपुण है, सभी संगीत के महान कलाकार और आशुतोष नीलकंठ भूत भवन भगवान सदाशिव, जो कि उज्जैन नगरी से आज हमारे इस धराधाम में ग्राम पलारी की इस दिव्य प्रांगण में भगवान भूत भवन आशुतोष बाबा महाकाल, जिनका यहाँ पर दिव्य भव्य पूजन एवं अभिषेक हुआ, ऐसे भूत भवन भगवान आशुतोष प्रियंका नीलकंठ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। किसी की सूरत बदल गई, किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई। हे मेरे महाकाल, जब से तुमने मेरा हाथ पकड़ा मेरी किस्मत बदल गई, मेरी किस्मत बदल गई। ऐसे भूत भावन भगवान शिव, जिनका आज आप लोगों ने दिव्य भव्य अभिषेक पूजन वंदन किया, यह अवसर और आज जो है तिथि कौन सी है? आज गंगा सप्तमी, जिनकी जटाओं में गंगा विराजमान रहती है। भगवान शिव की जटा में गंगा विराजमान रहती है। आज वही गंगा सप्तमी है और भगवान भूत भावन अभिषेक होना कब था? 26 तारीख को। मगर आकाश गंगा जो प्रवाहित हुई, उसके कारण आज गंगा सप्तमी का अवसर पावन पर्व हमको मिला। ये सब करने कराने वाले स्वयं परमात्मा होते हैं, हमारी और आपकी कोई मजाल नहीं। जब उन्हें अपना पूजन करवाना हो तभी हम पूजन कर सकते हैं भगवान की। आज गंगा सप्तमी के दिन ही भगवान भोलेनाथ जो है अपनी पूजन करवाना चाहते थे भक्तों से। तो आज गंगा सप्तमी के इस पावन पर्व पर भगवान भूत भावन आशुतोष का दिव्य भव्य अभिषेक पूजन किया। आप सभी ने आनंद उठाया। ऐसे ही संध्या काल में भी आप सभी भक्त जो हैं, जैसे आरती भस्म आरती उज्जैन में होती है, वैसे ही आपको यहाँ पर आरती के दर्शन होंगे। जो वहां आरती उज्जैन में होती है, वही आरती यहाँ पर आपको दर्शन करने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। भस्म भी ऐसी नहीं, भस्म भी जो है चिता की भस्म से भगवान भूत भावन जो है अपना श्रृंगार करते हैं। भगवान शिव जो है
अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं हुआ। अच्छा, भगवान शिव के माता पिता का नाम बताइए आप, पता है आपको क्या है माता पिता का नाम? भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम है, भगवान राम के माता पिता का नाम है, मगर भगवान शिव के, जब भगवान भोलेनाथ का विवाह होने लगा, पानी ग्रहण संस्कार चल रहा था, जब पानी ग्रहण संस्कार में संकल्प हुआ तो भगवान शिव से पूछा गया कि आपके माता पिता का नाम क्या है? विवाह में गोत्र लेते हैं ना कि आपके पिता का क्या नाम है, गोत्र क्या? 3 पीढ़ी तक साकोचार होता है क्या? नहीं। आपके इधर होता हो तो ठीक है, नहीं हमारे इधर तो बिना साकोचार के विवाह संपन्न नहीं होता। 3 पीढ़ी कन्या की, 3 पीढ़ी वर की गोत्र नाम लिए जाते हैं जब वह कन्या वर के गोत्र में शामिल होती है। तो भगवान शिव को कहा गया कि आपके पिता का नाम क्या है? तो भगवान शिव कहने लगे मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी के पिता का नाम भगवान शिव कहने लगे कि विष्णु है, और विष्णु के पिता का नाम कहने लगे मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं हूं। क्योंकि भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, भगवान शिव जो है प्रकट हुए हैं। भगवान शिव को अजन्मा कहा गया है, जिसका जन्म नहीं होता। भगवान राम ने तो अवतार लिया, जन्म लिया, मां के गर्भ में आए, मगर शिव प्रकट हुए हैं। ऐसे भूत भवन भगवान शिव का आज आप लोगों ने दर्शन किया, पूजन किया, वंदन किया, आप सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं। दुख हर, दारिद्र्य हर, रोग हर, सर्व पाप हर, और बाद में आनंद की लहर कर। जिसके हाथों में त्रिशूल है, जो तीनों तापों को दमन करते हैं, जिनके जटा में गंगा है, ऐसे भूत भावन भगवान का आज दिव्य निर्माण पूजन किया गया। आइए हम अपनी वाणी को और मन को पवित्र करने के लिए भगवत नाम कीर्तन की ओर चलते हैं। इसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा वैसे कथा आपको यहाँ से श्रवण कराई जाएगी। राम नाम प्यारा है कोई गा के खिले, राम नाम अति प्यारा है कोई गा के खिले। आ जाते हैं राम कोई बुलवा के देख ले, राम नाम अति प्यारा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति प्यारा है कोई आके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुलवा के देख ले, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। राम नाम अति प्यारा है कोई बात कोई गिरे, राम नाम अति प्यारा है कोई बाके गिरे। आ जाते हैं राम कोई बुलवा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुलवा के देख ले, राम नाम अति प्यारा
Oh,
जैसे ही नंद बाबा को पता चला कि मेरे यहां पर लाला ने जन्म लियो, अब नंद बाबा तो हाउस में नहीं, नंद बाबा जो है सुंदर वस्त्र पहनकर और ब्रजवासी गोपियों को, सब ब्रजवासी जो हैं ग्वाल बाल गोपी सब नंद बाबा के यहाँ पर बधाई लेने के लिए आ रहे हैं। कहा जाता है कि 7 तिल के पहाड़ बनवाए, 9 लाख गायों को जिनके सींग सोने के और खुर चांदी के बनवाकर नंद बाबा ने दान किया। नंद बाबा का यह भाव कि मेरे यहां पर आज लाला ने जन्म लिया, इतने वर्ष बाद नंद बाबा तो सब भूल गए, सब अपने आप को भी मदहोश हो गए। कहा जाता है कि वहां पर जो गोपियां आई, जो ब्रजवासी आए भगवान के दर्शन करने के लिए, बधाई लेने के लिए, तो वो सखियां जो हैं तो वो सब नंद बाबा को आशीर्वाद देने के लिए आई। पर आशीर्वाद में कहना वह ये चाहती है कि अरे यशोदा सुन, तेरो लाला जो है ना जुग जुग जिए, 100 वर्ष नहीं 1000 वर्ष जिए, मगर उनके मुख से निकल क्या रहा रे लाला, यशोदा तेरा लाला जो है ना जे हमारो जो है 1000 वर्ष तक रक्षा करे। ऐसे खूब धूमधाम से ब्रज में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। फिर राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज, सुखदेव जी महाराज से कि हे राजन, ये बतलाइए कि जब वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़ा, उसके बाद जो कन्या को लेकर गए तो उस कन्या का क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वह कन्या स्वयं जगदम्बा अम्बा प्रलंबा मां भवानी थी। जैसे ही वासुदेव जी ने कारागार में प्रवेश किया, जैसे ही हथकड़ी उनके हाथों में लगी थी, वैसे ही हथकड़ी लग गई और पैरों में बेड़ियां, और जैसे ही वह गए उन्हें निद्रा आ गई। योग माया जिसके जीवन में आ जाती है, सभी लोग जो है वहां से थोड़ी रास्ता दे दे सब, हाँ जो बॉक्स रखा वहां से, तो सब लोग पीछे चले जाएंगे, पीछे जगह भी अधिक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जैसे ही योग माया को सुलाया, नंद बाबा को भी निद्रा आ गई और कंस के जो सैनिक थे प्रभु की कृपा से, माया के प्रभाव से वह सब सो गए थे, घोर निद्रा लग गई थी। तब जैसे ही माया फिर आई तो सब द्वारपाल जो थे, सब सैनिक जो थे, सब जाग गए और उस कन्या की रोने की आवाज द्वारपालों ने, सैनिकों ने सुना। तुरंत राजा कंस के पास गए और कंस से कहा, महाराज किसी शिशु ने जन्म लिया है। राजा ने पूछा, कौन शिशु? कि प्रभु कन्या ने जन्म लिया है। जैसे ही राजा कंस को पता चला कि कन्या ने जन्म लिया है, कंस के पास कन्या को ले गए
कंस ने एक बार कहा ये तो कन्या है, ये मेरा क्या करेगी, उसे छोड़ दिया। मैं फिर नारद जी आ गए। नारद जी समझ गए कि अगर इस कन्या को छोड़ देगा तो भगवान इसका वध नहीं कर पाएंगे। नारद जी ने कहा रे महाराज एक बात बताइए, आठवीं संतान का क्या हुआ देवकी की? तो राजा कंस कहने लगा कि हे सत्य भगवान, हे नारद जी, इस बार तो आकाशवाणी ने कहा था कि आठवीं संतान से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तेरा काल होगा, मगर यह आठवीं संतान में तो कन्या ने जन्म लिया, मैंने उसे छोड़ दिया। नारद जी कहते हैं क्यों क्यों छोड़ा भाई? कंस कहता है प्रभु वो कन्या मेरा क्या करेगी, मेरा क्या वध करेगी? तब नारद जी ने कहा राजन सुनो, इस कन्या बड़ी होगी, विवाह होगा, हो सकता है कि इस कन्या का विवाह जिससे होगा वो तुम्हारा वध करेगा। अच्छा वो नहीं कर पाया तो इस कन्या के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वो तुम्हारा वध करेगी। ऐसे कंस को नारद जी ने बताया और फिर कन्या को लेकर आए, और जैसे ही कंस कन्या को मारने के लिए उठाया और हाथ से छूट कर वह कन्या आकाश में चली गई और विकराल रूप धर लिया, मां जगदम्बा का रूप, और कहा हे कंस तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाले ने तो ब्रज में जन्म ले लिया है, मगर ये नहीं बताया कहां जन्म लिया है। संदेह में डाल दिया तुझे मारने वाले ने ब्रज में जन्म ले लिया है। जैसे ही उस कन्या की मां भवानी की वाणी कंस ने सुना, भयभीत हो गया, तुरंत अपने महल में आया, अपने मंत्री वगैरह को बुलाया और मंत्री से कहा उस कन्या ने कहा है कि मुझे मारने वाले ने ब्रज में जन्म लिया है, अब हम क्या करें बताओ? तब राजा के जो सलाहकार हैं वो लोग आए, उन्होंने कहा राजन पूरे ब्रज में आग लगवा दिया जाए, जो भी आप देवकी की आठवीं संतान होगी वो भी मर जाएगी। कुछ सलाहकारों ने कहा कि राजन ऐसा करना उचित नहीं है, जो तुम्हारा पूजन करता है, जो तुम्हारा भजन करता है वो भी मारे जाएंगे, और जब सब लोग मारे जाएंगे तो फिर आपका राजपाट कैसे चलेगा? मुष्टिक आदि ने कहा प्रभु एक काम करो, जब आप दिग्विजय करने के लिए गए थे तो आपने पूतना को अपनी बहन बनाया था, पूतना को अपनी बहन बनाया था और वो बड़ी शक्तिशाली है। जब पूतना के साथ आपका युद्ध हुआ तो आप युद्ध में पूतना से जीते नहीं थे, तो आपने अपने हाथों में रक्षा शब्द बनाकर उसे अपनी बहन बना लिया था। और वो प्रभु जो है ना रूप बदलने में बड़ी माहिर है, वो ब्रज में जाएगी और 1 महीने के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उनका वध करके आ जाएगी। पूतना को बुलाया गया, राजा कंस ने पूतना को बुलाया और पूतना को अपनी बताया कि जितने भी ब्रज में 1 महीने के बालक ने जन्म लिया है उन सबको नष्ट कर दो, उन सबको मार दो। इधर नंद बाबा के यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। 7 दिन भगवान आज 7 दिन के हो गए। नंद बाबा के यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। ग्वाल बाल गोपी सखी सब आ रही है, बधाई दे रही है।
आशीर्वाद दे रही हैं। नंद बाबा ने कहा भैया आप लोग तो जो है जन्मोत्सव मनाओ, बधाई लो, मैं जाता हूं राजा कंस के यहां पर कर देने के लिए। कर दिया जाता है ना, आज भी कर दिया जाता है। टैक्स को ही कर कहा जाता है। सारे ब्रजवासियों की ओर से मैं जाकर कंस को कर दे के आता हूं। जब तक आप लोग जो है धूमधाम से जन्मोत्सव मनाइए और जो बधाई है वो लीजिए। नंद बाबा जो है बैलगाड़ियों में कर भर के राजा कंस के यहां पर पहुंचते हैं और उधर से पूतना ब्रजमंडल में प्रवेश करती है। पूतना ने बहुत ही सुंदर भेष धारण किया। ऐसा लग रहा है कि इंद्र की अप्सरा उतरकर पृथ्वी लोक पर आ गई है। नंद बाबा के यहां पर बहुत ही धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। सारे ग्वाल वाले जो हैं, गोप गोपियां हैं, जैसे ही पूतना रूप भेष बदलकर आई तो सारे नर नारी जो हैं पूतना को देखने लगे। एक ग्वाल वाल कहता है भैया नेक देखो तो ये देवी कहां से आई है, ये कौन है? तो एक ग्वाल वाल कहने लगे मुझे तो ये लगता है कि ये यशोदा की सखी है बचपन की, जो हमारो कान्हा को दर्शन करने के लिए आई है, लाला के दर्शन करने के लिए आई है। एक ग्वाल कहता है कि अरे ये नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये साक्षात माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी है जो हमारे लाला का दर्शन करने के लिए आई है। ऐसे ग्वाल वाल जो है आपस में बात करते हैं और पूतना जो है उन लोगों के बीच से सीधे महल के अंदर प्रवेश करती है। भगवान श्री कृष्ण के पास माता यशोदा खड़ी हुई है और पालने में भगवान लेटे हुए हैं। जैसे ही पूतना अंदर गई, यशोदा मैया से कहने लगी मैया मेरे पति ने जैसे ही दर्शन करके गए और मुझे बताया कि बहुत सुंदर लाला ने तेरे यहाँ जन्म लिया है, मुझे रहा नहीं गया, मैं भी तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आई हूं। यशोदा जी उसके चेहरे को देखती रही कि आखिर ये है कौन, मैं इसे जानती नहीं और गोकुल की भी ये नहीं है। माता यशोदा ने पूछा रे देवी आप हैं कौन? अरे मैया मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारे ताऊ के बेटे की बहू हूं। यशोदा मैया कहने लगी कि अरे देवी मैं आज तक आपसे मिली नहीं। अरे मैया क्या बताऊं, घर में बहुत काम रहता है इसलिए मैं आज तक आपसे मिलने के लिए नहीं आई। हाँ मेरे पति दर्शन करके गए, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि आज इंद्राणी के यहाँ यशोदा के यहाँ पर नंदरानी के यहाँ पर बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया, साक्षात ऐसा लगता है कि स्वयं नारायण है। तो मैया मुझे रहा नहीं गया, तेरे लाला के दर्शन करने के लिए मैं चली आई हूं। और पूतना जो है यशोदा मैया से कहती देव यशोदा तेरे यहाँ पर बहुत बधाई देने वाले, लाला के दर्शन करने वाले आए हैं, मेहमान भी आ रहे हैं, तो उनका स्वागत कर, लाला को तो मैं देख लूंगी। जैसे ही ऐसा बोला यशोदा मैया विश्वास मान गई और चली गई। यशोदा मैया ने लाला को जो है
पूतना के हाथ दे दिया। और पूतना ने भी सोचा, इधर उधर देखा कि अभी कोई नहीं आ रहा है, और तुरंत भगवान को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही पूतना ने भगवान को गोद में लिया, भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान कृष्ण ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान भूत भावन आशुतोष को याद कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, और ये जो पुत्रा मौसी है आज हमें विष पिलाने के लिए आई है। ये विष पीने का हमें अभ्यास नहीं है, ये विष पीने की हमें आदत नहीं है। आदत तो आपको है, जो क्षीर सागर से निकला हुआ हलाहल विष आपने पिया। हम तो इस ब्रज मंडल में, इस ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं। भगवान को याद कर रहे हैं। एक संत कहते हैं कि नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि एक आंख में भगवान के चंद्र निवास करते हैं, एक आंख में सूर्य निवास करते हैं। वह सूर्य और चंद्र दोनों सोचने लगे कि इस पूतना को हम क्या देखें जो हमारे परमात्मा को विष पिलाने के लिए आई। एक संत कहते हैं नहीं, ये भाव नहीं है। भगवान इसलिए नेत्र बंद किए कि भलाई ये पूतना जो है राक्षसी है और मुझे मारने के लिए आई है, मगर ये मुझे दूध पान कराएगी तो ये मां का काम कर रही है। जो गति मां यशोदा को मैं मरने के बाद दूंगा, वह गति मैं पूतना को दूंगा। तो वह अपने लोक में नेत्र बंद करके देख रहे हैं कि इसके लिए कोई उचित जगह है क्या नहीं। अलग अलग भाव शब्द जो है प्रकट करते हैं। और पूतना ने लिया, भगवान को अपना दूध पान कराने लगी। पूतना ने सोचा केवल एक क्षण में ही जैसे ही दूध पान करेंगे और ये विष जो है मुख में जाएगा और ये इनका भगवान श्री कृष्ण मर जाएंगे। मगर प्रभु जो त्रिलोकीदर्शी है, उन्होंने भी पूतना को ऐसे पकड़ा जैसे कभी पुराना संबंध हो, पुराना कोई संबंध हो। तो राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु ये पूतना कौन है, और जो गति प्रभु अपनी मां यशोदा को देंगे वो गति पहले इस पूतना को दे रहे हैं कौन ये? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन ये बलि की पुत्री है। जब भगवान वामन अवतार में राजा बलि के यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए गए थे, वामन अवतार धारण करके, तब राजा बलि की पुत्री ने भगवान वामन को देखकर कहा कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा लग रहा है। मन ऐसे होता है कि मैं इसे अपना दूध पान कराऊं, मैं अपना दूध पान कराऊं। तो राजा परीक्षित कहने लगे प्रभु फिर दूध पान कराऊं? जब उसका भाव था तो फिर भगवान से मारेंगे क्यों? क्योंकि जो मां ने दूध पान कराया तो वो मां होती है। फिर राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब वामन भगवान ने राजा बलि से सब कुछ दान ले लिया, तब उसके मन में एक भाव और आया कि अरे जी कितना दुष्ट है,
जो मेरे पिता को छल लिया, 3 पैर पग पृथ्वी मानकर इसने सारा राजपाट ले लिया। तो उसके मन में भाव प्रकट हुआ कि विष नहीं है मेरे पास, अगर विष होता तो मैं इसे दुग्ध में मिलाकर पान करा देती तो ये मर जाता। ये मन भाव प्रकट किया, वही गति भगवान वामन ने कहा कि तूने जो वचन मन में सोचे हैं यह द्वापर में तेरा सत्य होगा। तो वही पूतना राजा बलि की पुत्री द्वापर में भगवान को दूध पिलाने के लिए आई और दूध पिलाने के साथ विष लगाकर आई। जैसे ही भगवान दूध पान करने लगे, कुछ देर तक तो भगवान ने दूध पान किया और फिर कुछ देर के बाद पूतना की प्राण भी भगवान बाल कृष्ण खींचने लगे। जैसे ही प्राण खींचने लगे तो पूतना को वायु नहीं मिली, उसके प्राण निकलने लगे और वह विकराल रूप में अपना जो स्वरूप था वह स्वरूप में आ गई। कहते हैं कि कोई भी राक्षस हो, कोई भी राक्षसी हो, अगर रूप बदलने के माया भी है, मरने के जब मरता है, जब वह अपने स्वरूप में आ जाता है। जैसे ही पूतना को देखा, हाहाकार मच गया। पूतना जो है आकाश मंडल की ओर उड़ने लगी। भगवान ने और जोर से उसका दुग्ध पान किया तो उनका प्राण, पूतना का प्राण खींच लिया। और कहते हैं कि इतना विशाल शरीर पूतना का, जैसे पूतना धरती में गिरी तो 18 किलोमीटर तक जो पेड़ घर हुए थे वहां पर सबका चूर्ण बन गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इतने छोटे छोटे टुकड़े। और संत के ब्रज के संत तो ऐसा भाव रखते हैं कि जब पूतना गिरी तो कहते हैं कि हाथ गिरे हथरस में जाकर, पैर गिरे पैगाम में, कान गिरे कानपुर में जाकर, सिर गिरा मोड़ास में। संत वृंदावन के संत, ब्रज के संत जो हैं अलग अलग भाव प्रकट करते हैं। मगर भागवत जी में 18 किलोमीटर का वर्णन आया है कि 18 किलोमीटर में जितने भी पेड़ लगे थे, 18 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई थी पूतना की, वहां एक भी वृक्ष साबित नहीं बचे, चूर्ण बन गया। जैसे ही देखा यशोदा मैया वगैरह दौड़ी, घबरा गई, सोचने लगी कि आज तो मेरा लाला, अरे ये पूतना कहां से आ गई? अभी तक तो हम पूतना को कहानी में सुनते थे, ये राक्षसी कैसे आ गई? ब्रजवासियों ने नशेदी लगाकर भगवान श्री कृष्ण को पूतना के शरीर में खेल रहे थे, उनको उतारा। जैसे ही एक गोपी ने गोद में लिया और कहा, यशोदा इतनी मदहोश रहती है तू, जो अपने बालक का ध्यान नहीं रखती। यशोदा मैया रोती हैं। एक गोपी कहती है, इन्हें नजर लग गई, इन्हें गौशाला में रख लो। यशोदा मैया और ब्रजवासी गोपियों ने गौशाला में ले गई और गौमूत्र से, गाय के पूंछ से झाड़ा देने लगी। किसी भी बालक को अगर नजर लग जाए, गौशाला में ले जाना, गौशाला में गौमूत्र लेना और गौमूत्र से गाय की पूंछ से झाड़ा देना। कोई मंत्र ना आता हो, कुछ ना आता हो, केवल भगवान का नाम लेकर
7 बार झाड़ा दे देना, उसकी नजर तुरंत उतर जाएगी। माता यशोदा भी अपने लाला को, भगवान कृष्ण को झाड़ा दे रही है। इधर नंद बाबा कंस के यहां पर कर देने के लिए गए थे और कर देकर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा बीच में एक पहाड़ जैसा, ये क्या है? तो वहां पर कुछ ग्वाल वाल खड़े हुए थे। कहा बाबा, आपके मथुरा जाने पर ये राक्षसी आ गई थी और इसने लाला को मारने की कोशिश की, मगर वो तो हमारे प्रभु गोविंद की कृपा है, जो लाला सुरक्षित है, गौ माता का आशीर्वाद है, लाला को कुछ नहीं हुआ। उतना भारी शरीर के कुछ टुकड़े करवाए नंद बाबा ने और उन्हें यमुना के किनारे जलवाया। कहा जाता है कि जब पूतना को जलाया गया तो सुगंध निकल रही है। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज ये सुगंध पूतना के शरीर से क्यों निकल रही है? सूत जी भगवान कहते हैं, सुखदेव जी की राजन, पूतना के मरने के बाद उसे ब्रज में खींचकर लाया गया और ब्रजरज उसके शरीर में लगी हुई थी। जो ब्रजरज लगी थी उसका शरीर जो था पवित्र हो गया था, चंदन जैसा हो गया था, मलिया की चंदन जैसा। इसीलिए उसका शरीर जो है जलने के बाद सुगंध आ रही थी। हे भगवान, इतनी सुगंध, फिर भगवान श्री कृष्ण को क्या हुआ? हे राजन, भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ श्री कृष्ण जो है पल्ला में खेल रहे हैं। एक दिन जब पता चला भगवान भूत भावन को, आशुतोष को, कि मेरे प्रभु ने ब्रज में जन्म लिया है, आशुतोष को, तो भगवान दर्शन करने के लिए गोकुल आ रहे हैं। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मुझे भी आपके इष्ट का दर्शन करना है। माता पार्वती से कहा, देवी तुम क्या करोगी? नहीं प्रभु, मैं भी चलती हूं, मैं भी दर्शन करूंगी। माता पार्वती को नहीं लाया, भगवान शिव जो है स्वयं आ गए और भगवान के दर्शन करने के लिए माता यशोदा के द्वार पे गए कि अरे मैया,